इंडिया गठबंधन की राजनीति के कई सारे संकेत अब स्पष्ट हो चुके हैं और यह है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कि नीतीश कुमार संयोजक का पद अब लेने वाले नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने भले ही यह सोचा हो कि हम अध्यक्ष का पद अपने पास रख के किसी क्षेत्रीय पार्टी को संयोजक बनाने का काम करें, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि 2024 में गाड़ी किस करवट पलटी मारेगी और पलटने वाली गाड़ी का ड्राइवर होना या कंडक्टर होना या पैसेंजर होना तीनों बुरी चीज़ है। और इसी कारण उनकी पार्टी के बड़े नेता संजय झा के द्वारा इसके लिए समय मांग लिया गया है कि हम समय लेंगे और उसके बाद स्पष्ट करेंगे। और यह नीतीश कुमार की एक सोची समझी अच्छी खासी रणनीति मानी जा रही है और विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि इसके माध्यम से अब नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे घर के 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजे अब खुल चुके हैं, अर्थात हम या तो कांग्रेस की तरफ भी रह सकते हैं या एनडीए में भी फिर से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमें किसी से परहेज नहीं है। जो हमारा जो मुख्य मकसद था कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना, वो हमने लाकर खड़ा कर दिया है। और इसके बाद अब कैसे कैसे नीति बनेगी, रणनीति बनेगी, वह अन्य पार्टियों पे भी निर्भर करती है वह किस तरह से ले। नीतीश कुमार ऐसा सोचने पर इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि कुछ 2-3 ऐसी परिस्थितियां बन गई है जिसके कारण उन्हें ऐसा बोलना पड़ रहा है। इनमें पहला ये है कि नीतीश कुमार का नाम जब संयोजक बनाने की हुई या अध्यक्ष बनाने की या प्रधानमंत्री चेहरा बनाने का हुआ था मीटिंग में, तो वहाँ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुले मंच से जोर शोर से इसका विरोध किया गया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाए। उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों आदमी वहाँ से उठकर चल दिए थे मीटिंग से थोड़ी देर बाद, लेकिन भले उन्होंने कहा था कि अभी कोई इस तरह की कुछ ऐसी नासमझी या गलतफहमी नहीं है, हम लोग इसी तरह से जा रहे हैं। उसके बाद जब नीतीश कुमार देखें कि हमारे नामों पर भी विरोध हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए शांति की नीति अपनाई और उसके बाद संयोजक बनने की भूमिका जोरों शोर से होने लगी। उसके बाद खुद से केसी त्यागी ने आके, जदयू के जो बड़े नेता है, उन्होंने आकर खुद कहा कि अब संयोजक का पद मेरे लिए छोटा पद है, बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब वो मामला भी खिसक गया। उसके बाद जो बचता है वह अब यह कि सहयोगी पार्टियों में सबसे मजबूत चेहरा के रूप में और विपक्षी एकता को हवा देने वाले, मजबूत करने वाले नेता के रूप में आए। तो उन्होंने यह भले ही इस चीज़ को स्वीकार किया हो, लेकिन आज जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए तो अब संयोजक बनने की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो यह एक बहुत छोटा सा पद होगा और यह नीतीश कुमार कभी नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक और मजबूरी हो गई है और वह मजबूरी है राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के मुद्दा को भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां इस तरह से हवा दिए जा रही है जैसे चांद का कोई छोटा सा टुकड़ा पूरा देश एक साथ मिलकर अपने धरती पे लाया, अपने ज़मीन पे ले आया हो। और उस तरह की जो खुशी होती है वही खुशी भाजपा अब मनाने की कोशिश कर रही है पूरे देश भर में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। और ऐसे में उन्हीं के जो सहयोगी है, जो कांग्रेस के सहयोगी है या कांग्रेस पार्टी है या बिहार में जो राजद है नीतीश कुमार की सहयोगी, उसके नेताओं द्वारा ऐसे अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं जिससे अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि हमारा वोट बैंक भी खिसक सकता है। जब हम चुनाव के दौरान वोट मांगने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा जो वोट है, वो प्रतिशत है, उसी में कोई अन्य पार्टी सेंध लगा दे या वही नाराज़ होकर हमें वोट ना दे, या हमारे सहयोगी को हमें तो दे दे या हमारे सहयोगी को वोट न करे। तो इस तरह का जो डर है वो उनके मन में भी बन गया होगा और किसी के मन में भी बन जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा, ये सब कुछ इस तरह के मुद्दे होते हैं जो कभी भी आपके लिए हितकारी भी सिद्ध हो सकते हैं और कभी भी नुकसान देने वाले सौदा के रूप में भी। तो राम मंदिर का मुद्दा भी इस तरह से गरमा रहा है कि वह लोकसभा के चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से फायदा करा देगा। और नीतीश कुमार यह और समझने लगे हैं कि इस तरह के मुद्दे आने के बाद विपक्षी एकता या इंडिया अलायंस और कमज़ोर होता दिख रहा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद न दिया गया है, केवल संयोजक की बात चल रही थी तो उन्होंने सही में नकार दिया है और इसके लिए तारीख पे तारीख बढ़ रही है। लेकिन फिर भी एक संशय के रूप में, एक विश्वास के रूप में उन्होंने यह भले ही कहा हो कि सीट शेयरिंग पे बात जल्द की जाए,
लेकिन अब किसी भी नेता के मन में दो विचार तो निश्चित रूप से चलते हैं। एक होता है जो बाहर में चल रहा होता है, दूसरा अंदर ही अंदर चल रहा होता है। तो अब अंदर ही अंदर भी हो सकता है कुछ सेटिंग गेटिंग चल रही हो, बाहर भले ही कुछ दिखावापन और है, लेकिन नेताओं की जो गर्मजोशी है उसके आधार पर यह कहा ही जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो एकता के गुण होने चाहिए वह इंडिया अलायंस में नहीं दिख रही है, न ही कांग्रेस के स्तर पे और न ही उनके सहयोगी दलों के स्तर पे। तो बिहार में जो राजनीति की जो ऊँट है वह किस तरह करवट मारेगा अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मामला रेगिस्तान का नहीं है बल्कि मैदानी इलाके का है, जहाँ पे ऊँट यदि करवट मारेगा तो हो सकता है वो नदी की बालू की रेत में धंस भी सकता है और हो सकता है वो पैदल पार भी कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।